आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले दोस्तों हम लोग योनो ऐप के थ्रू भी अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर लेते थे, लेकिन वहाँ पर दोस्तों कई सारे लोगों को दिक्कत आई है, मुझे भी दिक्कत आई है। जहाँ पे अगर हम अपनी एसआईपी को कर रहे हैं तो बीच में वो दोस्तों स्टक हो जा रहा है। इसके रिगार्डिंग इसके सोल्यूशन के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम एसबीआई म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल ऐप एसबीआई इन्वेस्ट ऐप का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू मैं बताऊँगा आपको कि एसआईपी कैसे करते हैं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि दोस्तों जब आप लोग अपने एसआईपी को करें तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट आप सभी को मिलते रहें। तो आपको दोस्तों सबसे पहले इन्वेस्ट ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों इन्वेस्ट ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप सिंपली प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोस्तों जो ऐप है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल ऐप है, जो कि पूरी तरह से सिक्योर एंड सेफ है। अगर दोस्तों आप फर्स्ट टाइम है तो आपको सिंपली इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, उसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आप उस वीडियो को देख के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों जब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इस ऐप की खासियत ये है कि अगर आपने योनो ऐप के थ्रू भी कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा और वो वहाँ पे नहीं शो कर रहा है, या फिर आपको विड्रॉल करना है, तो इसके लिए आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस एसआईपी को करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इन्वेस्ट का। सिंपली आपको इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। अब यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड को सेट करना है जिसमें भी एसआईपी को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा, इक्विटी, हाइब्रिड, डेब्ट, बहुत सारे हैं जो कि आप इसमें ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड को सेट कर लेना है जिसमें भी आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम चलिए इंडेक्स फंड को सेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। सिंपली सर्च का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली डाल सकते हैं इंडेक्स फंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स लिखा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे आ चुका है। ठीक है, और आपको दोस्तों अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड को सेट करना है। ठीक है, आपको किसी के कहने, किसी के सुनने या फिर मेरे कहने पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो आपको दोस्तों एसआईपी करने से पहले आपको जो भी आपने म्यूचुअल फंड स्कीम को सेट किया है उसका दोस्तों परफॉर्मेंस आपको जरूर देखना है, ताकि ये पता चले कि पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। आमिर दोस्तों कितना रिटर्न, कितना ब्याज इसने पर ईयर दिया हुआ है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड को सेट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो प्लान है हमारा डायरेक्ट प्लान है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कई बार रेगुलर में लोग करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा उनका जो एक्सपेंस होता है वो दोस्तों थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट प्लान में करते हैं तो वहाँ पे जो आपका एक्सपेंस है वो यहाँ पे कम हो सकता है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो परफॉर्मेंस है इस तरीके से आपको ग्राफ के रूप में दिखेगा। वैसे दोस्तों लॉन्ग टर्म में जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो आपको बेनिफिट ही देंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा ही विजन रखना चाहिए कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का ही आपको लेके चलना है, ताकि दोस्तों आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल सके। इतना होने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप लोग लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरा तरीका होता है कि आप लोग एसआईपी के थ्रू करते हैं। लमसम दोस्तों वो होता है जब आप एक बार मान लो तो 5,000 या फिर 10,000 रुपये एक साथ आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो वन टाइम का दोस्तों मतलब ये होता है कि आपने मान लेते हैं कि आज की डेट में 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, तो वो आपका 10,000 रुपये इन्वेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, और जब भी आपका मन हो आप दोबारा से ही लमसम में 10,000, 5,000 जो भी है आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे 10,000, 5,000 लमसम के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपका मन करे। तो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही उसमें इन्वेस्ट होता रहेगा। तो लमसम में दोस्तों तब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब आपके पास फंड ज़्यादा हो, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तब आपको लमसम का यूज़ करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट कम है तो एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप 1,000 रुपये, 500 रुपये या आप पर मंथ कर लेते हैं और वो पर मंथ आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट के आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता रहेगा। तो इसको बोलते हैं एसआईपी करना। तो यहाँ पे अभी हम सीखने वाले हैं एसआईपी, तो हमको एसआईपी पे टिक कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों एसआईपी पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट हम लोग कम कर लेते हैं। यहाँ पे 500 रुपये से स्टार्टिंग है, इसलिए यहाँ पे हम 500 रुपये स्टार्टिंग कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट है एसआईपी का वो 500 रुपये है। तो आपको दोस्तों मैं लमसम का भी दिखा देता हूँ। तो अगर दोस्तों आपको लमसम में करना है तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपये से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, और जो आप 1,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पैसा नहीं कटेगा।
लेकिन दोस्तों जो आप एसआईपी में करेंगे वो आपका पैसा ऑटोमेटिक कटता है, आपका ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है और जब भी आप चाहें तो अपने एसआईपी को कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा दिया तो वो कैंसिल नहीं होगा, आप खुद से अगर लगा रहे तो आप खुद से उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको अमाउंट को डाल देना है, तो यहाँ पे मैंने एसआईपी में 500 रुपये डाल दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को सेट कर लेना है। आई मीन दोस्तों, आप मंथली करना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं, डेली करना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली करना चाहते हैं। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने में एक बार। तो यहाँ पे जो भी आपको फ्रिक्वेंसी रखनी हो वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मंथली रखूँगा क्योंकि मुझे मंथली में करना है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा इन्वेस्ट इन दिस फंड, आपको इसी के ऊपर टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपने मंथली सेट किया है आपको वहाँ पे डेट को सेट कर लेना है कि हर मंथ की कौन सी डेट को आपका पैसा कटना चाहिए। ठीक है, तो आपको अपनी सैलरी या फिर अपने बजट के हिसाब से आपको डेट को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी डेट आप सेट करेंगे उस डेट को आपका ये एसआईपी का जो पैसा है आपने सेट किया है वो ऑटोमेटिक कट के आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमने 18 तारीख को कर लिया है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ों को एक बार कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे आपको जो भी स्कीम आपने सेट की है उसको आपको एक बार देख लेना है कि वही स्कीम है, बदली तो नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अपने एसआईपी अमाउंट को देख लेना है, अपनी फ्रिक्वेंसी को देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा होगा कि आपकी ये जो फर्स्ट एसआईपी है किस डेट को कटेगी। आई मीन जो भी आपने डेट को सेट किया है वो डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन और भी मिलता है। अगर आप अपनी एसआईपी को टॉपअप करना चाहते हैं जिसमें कि हर 6 महीने में, हर साल भर में अपने अमाउंट को ऑटोमेटिक अगर अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप अभी से ये सेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको सेट करना हो तो आप इस पर प्लस पे टिक करने के बाद आप इस तरह से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अभी इसको सेट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे इतना होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे टिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे जो आपका एसआईपी वाला प्रोसेस था वो दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से आप लोग एसबीआई के इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो आपकी एसआईपी होगी वो आपने जो भी यहाँ पे डेट सेट किया होगा उस डेट से ऑटोमेटिक कट के आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होती रहेगी। तो इस तरीके से अपने एसआईपी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, आपको कोई डाउट होता है, एसआईपी करते वक्त कोई भी सवाल हो आपका, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।